दोस्तों आज एक ऐसी खूबसूरत हूर की परी, एक ऐसी महिला की हकीकत यहाँ पे बताने वाली हूँ कि जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जिसके भी जीवन में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आई, वो अपने इस प्रॉब्लम से बचने का उपाय भी ढूंढेंगे। और सबसे पहले आज मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, क्योंकि मैंने वादा किया है मैं जिसकी भी इस तरीके की स्टोरी यहाँ पे रखूँगी, जिसके जीवन में उथल पुथल मची हो, सामाजिक तौर से उसने बदनामी झेली हो, सामाजिक तौर से उसकी धज्जियाँ उड़ी हो, या समाज ने उसको ठुकरा कर फेंका हो, उस व्यक्ति को हम अपने तरीके से सोशल मीडिया पर कभी भी नंगा नहीं करेंगे। महिला हो या पुरुष, इज्जत सबकी बराबर होती है। लेकिन आज उस महिला का कहना है कि मैं उसकी स्टोरी को यहाँ पे शेयर करूँ ताकि लोग इस तरीके की गलतियाँ ना करें। बेहद खूबसूरत नवयुवती, बेहद ही स्मार्ट, पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट महिला, उसकी शादी घर वालों की मर्जी से होती है। नॉर्मल से साधारण से दिखने वाले एक पुरुष से होती है। दोनों का रिश्ता अच्छे से चल रहा होता है, पति नॉर्मल होता है, लेकिन पत्नी स्वर्ग की अप्सरा, हूर की परी आप कह सकते हो। दिखने में खूबसूरत, लंबी चौड़ी और पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट। वहीं पे पति पढ़ा लिखा तो है, लेकिन सांवले कदकाठी का नॉर्मल इंसान है, बहुत व्यवहार कुशल, हर रिश्ते को सजोकर संभाल कर रखने वाला। दोनों का रिश्ता स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चलता है, धीरे धीरे उनके उसमें शुरू हो जाता है कंपैरिजन। जो भी उस महिला से मिलता तो वो बोलता आप बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपके हस्बैंड साधारण से। धीरे धीरे उस औरत के अंदर ईगो भरने लगा। उसके मन में ये चीज़ बैठ गई कि मेरा मुकाबला मेरे पति से नहीं है, जबकि पति उसे बेहद प्यार करता है, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखता है, एक एक चीज़ का ध्यान रखता है। इसी बीच उस महिला की एक बेटी हो जाती है और बेटी का पालन पोषण बड़े अच्छे तरीके से हो रहा होता है, लेकिन उसी बीच उसका दिमाग हो जाता है खराब। महिला को उसके स्कूल के दिनों का एक मित्र मिल जाता है। जब मित्र मिलता है और बेहद खूबसूरत क्लासमेट होने के साथ दोनों एक अच्छे मित्र थे, छोटे जब स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन उसकी लड़की की शादी हो जाती है उसके घर वालों की मर्जी से, और लड़का अभी जॉब कर ही रहा था और बहुत अमीर घराने का, खूबसूरत, अच्छी खासी नौकरी, एक बिजनेसमैन पिता का बेटा रईस ज़्यादा, वो उससे हो जाती है उसकी टक्कर। जब दोनों की मेल जोल होते हैं तो क्लासमेट थे, आपस में मिलना जुलना, बोल चाल, सुख दुख शुरू हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे महिला को एहसास होने लगता है कि उसका जो पति है नॉर्मल सा है, उसमें वो क्वालिटी नहीं है, वो क्षमता नहीं है, उसके मुकाबले उसका कोई भी मेल नहीं है। ये चीज़ उसके दिमाग में दोस्त के द्वारा डाल दी जाती है और धीरे धीरे एक दिन वो दोस्त जो कॉलेज का मित्र था उस महिला को प्रपोज कर देता है। वो प्रपोज कर देता है कि आप ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो, आप चाहो मैं आपकी ज़िंदगी भर आपका साथ देने को तैयार हूँ और आप मुझसे शादी करो। पति से बहुत झड़प होती है, पति बहुत प्यार करता है, पति छोड़ना नहीं चाहता, कई मिन्नतें करता है, हाथ पैर जोड़ता है, उसकी हर शर्त मानने को तैयार रहता है। लेकिन पति की एक ही शर्त होती है, छोटी सी बच्ची है, आप अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, अपनी बच्ची को पालिए, और उसके बदले मुझे डबल मेहनत करना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। कहते हैं ना, औरत जब त्रिया चरित्र पर उतर जाती है, जब औरत का इस तरीके का गंद विचार दिमाग में पनप जाता, फिर वो किसी मर्द की नहीं सुनती है, वो अपनी अय्याशियों के लिए हर चीज़ को त्यागने को तैयार रह जाती है। इतना कुछ समझाने के बाद वो किसी की नहीं मानती। और जब लड़का, उसका पति अपने घर वालों को, उसके घर वालों को बैठाता, तो साफ शब्दों में उसका कहना होता है कि मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती, आपकी मर्जी से मैंने शादी किया था, मैंने ज़िंदगी काट ली, लेकिन मैं इसके साथ नहीं निभा सकती। जबकि लड़का उसकी हर शर्त मानने को तैयार था, उसकी खुशी के लिए, अपनी बच्ची के लिए खुशी। फाइनली लड़के को, पति को मजबूर होकर औरत को तलाक देना पड़ता है और औरत उस व्यक्ति से जो उसका कॉलेज का मित्र था उससे शादी करके एक ज़िंदगी जीने लगती है। और जब जो पति जो बेहद प्यार करता, कहते ना, उसको आप लात मार कर गए हो, सब कुछ तोड़ कर गए हो, कल के दिन वो व्यक्ति आपका फिर भी इंतज़ार करता है। उसके पति ने कभी शादी नहीं की, 2-3 सालों का समय गुजर जाता है, बच्ची भी थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो पति शादी नहीं करता क्योंकि उसको लगता है माँ नहीं है बच्ची की, तो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे अपनी बच्ची को बड़ा होने देना चाहिए। वहीं पे उसका कॉलेज का जो दोस्त, स्कूल का जो फ्रेंड था, उसको उस महिला की, खूबसूरत महिला की कमियां नज़र आने लगती है। बात बात पर ताने दिए जाते हैं कि जब तुम अपने पति की नहीं हुई तो क्या तुम मेरी होगी। बात बात में उसको कैरेक्टरलेस कहा जाता है। कहते हैं ना, जो औरत
अपने पति के साथ, जिसके साथ 7 फेरे मंत्रों के साथ हुए, उसको लात मार कर आ गई, तो दूसरा व्यक्ति तो यही कहेगा, भाई जब तुम अपने को ठुकरा के आ गई हो, उसकी सगी नहीं रही, जिसने तुम्हारे साथ सामाजिक तौर पे बंधन बांधा था, तो तुम हमारी क्या होगी। तो बात बात पर उस महिला को जलील किया जाने लगा। 1 साल तक जिंदगी सही चली, 6 महीने तक। उसके बाद धीरे धीरे तानों का शुरू होने लगा, ताना बाना, क्योंकि कहते हैं ना, वो भी तो किसी का घर तोड़ा था, वो भी तो सिंगल था, उसको कुंवारी लड़की मिल सकती थी, लेकिन उसको अपने कॉलेज की मित्र मिले, वो भी एक बच्ची का भविष्य खराब कर दिया, एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो उस बंदे को धीरे धीरे उस महिला पे कमियां नजर आने लगी। धीरे धीरे लड़ाई का इतना जोर शोर बढ़ गया कि उसको भी एक वैसी ही दूसरी लड़की मिल गई। अब उसने उस महिला को तो रखा, पैसे वाला था, उसने घर दे दिया, पैसा दे दिया, सारी फैसिलिटीज दे दी, लेकिन साथ में उसने दूसरी लड़की को भी रख लिया। अब वहाँ से हो गया तमाशा, मार कुटाई तमाशा, उस महिला के साथ फिर बदतमीजियाँ शुरू हो गई। और जिस महिला को उस लड़के ने रखा था, वो भी कैरेक्टरलेस निकली, वो भी भागकर दूसरी जगह चली गई। अब उसका ये सिलसिला जारी रहा। बेहद खूबसूरत था, स्मार्ट था, पैसों वाला था, तो उसने एक के बाद एक अपने जो जीवन साथी थे वो बिजनेस की तरह लाने शुरू कर दिए। जब औरत ने बर्दाश्त से बाहर हो गया, कहते हैं ना, जब अपने को लात मारोगे कोई तो आपका गुरु निकलेगा, आपके पिछवाड़े पे कोई तो लात मारेगा। फिर उसने डेली का ये लड़ाई झगड़ा, रोना धोना, रेंट के कमरे पर रखी थी, वहाँ मकान मालिक ने उठा के सामान फेंक देना है, फिर दूसरा कमरा लेना, वहाँ पे फेंक देना है। मतलब उस महिला की ऐसी दुर्दशा हो गई, कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, दिन रात रोना धोना, मरणासन स्थिति में आ गई। तो दोस्तों, जानी पहचानी महिला है, नाम नहीं लूँगी, और मैं जानती हूँ उन्हीं के रिक्वेस्ट पे वीडियो बना रही हूँ, तो वो मेरा वीडियो ज़रूर देखेंगी। तो उनका रिक्वेस्ट था मैं उनकी स्टोरी शेयर करूँ, ताकि समाज के बीच जितने लोग ऐसी गलती करते हैं, अपने घर को तोड़ते हैं, अपनी चंद दिनों की खुशियों के लिए अपना सुहाग छोड़ते हैं जो भगवान ने रचा है, जो कहते हैं जोड़े परमात्मा बनाता है, अगर उसका हम अपमान करते हैं तो परमात्मा उसके लिए पहले तैयार रहता है दंड देने के लिए। आज वो रोती है, गिड़गिड़ाती है अपने कर्मों पे कि मैंने गलत किया, मैंने अपना देवता जैसा पति छोड़ दिया, उससे तलाक ले लिया, कानूनी तरीके से अपने बच्चे को छोड़ दिया। आज वो धोबी के कुत्ते की ज़िंदगी जी रही है, क्योंकि भाई उसने अपना पति छोड़ दिया, अपनी बच्ची छोड़ दी, दुनिया के सारे फैसले छोड़ दिए। जब पेरेंट्स को लाया गया तो कानूनी तरीके से उसने साफ शब्दों में बोल दिया था कि मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना। तो पति ने उसकी खुद की खुशी के लिए जब उसको तलाक दे दिया, तो वह महिला किस मुँह से वापस जाएगी। अब वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, एक रेंट के कमरे पर अलग से रह रही है और अपनी नौकरी कर रही, छोटी मोटी अपना गुजारा कर रही है। ऐसे लोगों के लिए फिर ऐसे ही रास्ते बचते हैं, ना आगे का कोई रास्ता, ना पीछे का कोई रास्ता। समाज ने पहले ही उससे किनारा कर लिया, दुनिया की नज़रों में पहले ही गिर चुकी है। जो इस तरीके के रिश्ते होते हैं फिर ऐसे ही रास्ते से भटक जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी में परमात्मा ने जो रास्ता आपके लिए चुना है ना, जो रिश्ते आपके लिए बना के भेजे हैं, उसका दिल से सम्मान करें। कहते हैं भगवान की चीज़ का अपमान नहीं किया जाता, कहते जोड़े ऊपर से बनते हैं। जब जब उसका अपमान किया है तो भगवान ने उसका इंसाफ भी किया है। अपना अच्छा खासा पति छोड़ा, बच्चा छोड़ा, अपने सब कुछ छोड़ी, लेकिन ऊपर वाले परमात्मा ने उसे कहीं का भी नहीं छोड़ा। साथ में वो लड़का जो केवल अपने इस्तेमाल के लिए अपने बचपन की दोस्त का घर तोड़कर उसके साथ अपना घर बसाया था, वो भी कहीं का नहीं रहा। समाज, दुनियादारी, सब ने कुत्ते की तरह थूक दिया। अब वो पति जो बेहद प्यार करता है, उसने आज तक शादी नहीं करी, बच्ची भी थोड़ी बड़ी हो गई 3-4 साल की। तो उस महिला के रिक्वेस्ट पर ही मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर आपके जीवन में आपका पति चाहे अच्छा हो, बुरा हो, काला हो, गोरा हो, बड़े आपका मैच न करता हो, अगर भगवान ने उसे आपके लिए चुना है तो उसका कभी भी निरादर न करें, उसको भगवान का आशीर्वाद समझ के उसका सम्मान करें। अगर आपको विरोध करना है तो शादी से पहले ही उसका विरोध करें, ताकि उसकी भी ज़िंदगी खराब ना हो। शादी के बाद जो स्थितियां पैदा होती है ना, वो किसी को भी चैन से जीने नहीं देती, 2 परिवारों में नरगी जीवन कर देती है, समाज को बिल्कुल बेहद शर्मसार करती है। आज के समय में आप देख लो किस तरीके की घटनाएं आ रही हैं, तो उसका कारण यही है, लोग अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक गिर जा रहे हैं, ये कहीं से कहीं तक किसी को समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा, ताकि अगर मेरी कोई कमियां होंगी तो उसे भी आप ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी कमियों को सुधार कर सकूं। मेरा इस वीडियो लाने का यही मकसद है कि आप तक सही और गलत को
पहुंचा सको। थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक सोशल वर्कर हूं। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि दुनिया में एक अच्छा संदेश दे पाऊँ। सोशल मीडिया के थ्रू जितने लोग मुझसे जुड़े उन सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।